class. तो yesterday we discuss about the harmful microorganism कि harmful microorganisms क्या होते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से हमें बीमारी पैदा करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस देखा आप लोगों ने, है ना, और बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से जो आपके जो प्लांट्स में ये बीमारी पैदा करते हैं, एनिमल में ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक रहेगा बेसिकली हमारा रहेगा फूड प्रिजर्वेशन पे, है ना, कि हम जो फूड हमारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, किसके द्वारा खराब हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो फंगस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो फंगस होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, आपके भोजन को क्या कर देंगे, खराब कर लेंगे। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनसे हम अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अचार आप लोग बनाते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं उसमें, क्या एडिंग उसमें करते हैं कि जिससे वो अचार थोड़ा स्टोर हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स प्ले स्लाइड्स अबाउट फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, आपके फूड को क्या कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार से फूड को प्रिजर्व करें, हम किस प्रकार से फूड को क्या करें, बचा के रखें। तो इसके कुछ क्या हो सकता है, नेचुरल तरीके हो सकते हैं, या इसके कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन मेड मेथड भी इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। स्पॉइल्ड फूड हैज बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। आपने देखा होगा कि भाई जो फूड खराब हो गया, जिस पे लगभग फंगस लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो उसकी जो स्मेल उसमें आती है, ठीक है, बदबू उसमें आने लग जाती है। अगर आपने उसको खा दिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा इसके लिए उसके बाद, ठीक है। तो ये बड़ा दिक्कत वाला मामला हो सकता है। तो फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स, है ना, फूड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और कैसे करें, तो देखिए इसके कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे फूड कैन बी प्रिजर्व बाय डिफरेंट मेथड, दे आर केमिकल मेथड। जैसे पहला मेथड क्या आपका, केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड का मतलब हम कुछ केमिकल का यूज करके क्या करेंगे, आपके फूड को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। जैसे food like pickles can be preserved by using chemical like salt and edible oils. Jams and squashes can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfate, sulfide, sorry, sodium metabisulfide, ठीक है। These chemicals are called preservatives। यानी कि आपने देखा होगा पिकल्स, जैसे आप लोग अचार खाते घर में, तो जब आप अचार खाते हैं तो क्या वो अचार आप लोग, जैसे आपने आज लागे, तो क्या वो दूसरे दिन खराब हो जाएगा या एक हफ्ते बाद खराब हो जाता है, नहीं, ठीक है। वो 1 महीने तक 2 महीने तक वो क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो कैसे करके स्टोर होगा वो, तो वो ऐसे करके स्टोर होता है बेटा, क्योंकि हम उसमें क्या डाल देते हैं, उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है ना, नमक डाल देते हैं। और दूसरा देखा होगा आपने, उसमें हम एडिबल ऑयल भी डालते हैं, ठीक है। तो ऑयल और सॉल्ट के द्वारा जो आपका जो पिकल है वो काफी देर तक क्या हो सकता है, वो स्टोर मैंने आपका बच सकता है, साफ सुथरा वो रह सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो जेम्स होते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लोग खाते होंगे, जेम्स खाते होंगे ना, वो भी खराब नहीं होता। तो कैसे करके खराब नहीं होगा वो, क्योंकि हम उसमें सोडियम बेंजोइट नाम का क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं, या सोडियम मेटा बाईसल्फाइड नाम का क्या डालते हैं, उसमें केमिकल डाल देते हैं, जिससे उसकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने याद करना है कि भाई एक तो पिकल में हम क्या डालते हैं, सॉल्ट और एडिबल ऑयल ऑयल डालते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा, कई लोग क्या करते हैं, दाल में देखा होगा आपने विशेषकर, जैसे दालों में क्या करते हैं, नमक लगा के रख देते हैं डब्बों में, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है, दाल दाल में क्या लगता है, दाल में इंसेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो एक ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है ये, है ना। हम इस प्रकार से दालों को या किसी भी और चीज़ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मेरिंड एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। जैसे मान लीजिए फिश हो गया, मीट हो गया, आंवला हो गया, रॉ मैंगोज हो, कच्चे कच्चे आम हो गए, ठीक है, टर्मरिंड हो गया, हल्दी होगी, तो इन सबको हम नमक लगा के, इसको के कॉमन सॉल्ट जो होता है आपको, उसको लगा के हम लोग काफ़ी दिनों तक क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लोग करते भी हैं इसको, जो साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस टेक्निक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब क्यों नहीं होगा वो खराब, क्योंकि जैसे नमक वहाँ पे लगा दिया, तो नमक क्या करेगा बेटा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर लेगा, कम कर लेता है, ठीक है, जिससे वहाँ पे क्या नहीं हो सकते हैं, बैक्टीरिया या जो वायरसेस या जो फंगस है वो क्या नहीं करेगा, वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। थर्ड है बाय यूजिंग शुगर। शुगर मतलब है
जैसे जेम्स हो गया, जेलीज हो गया, स्क्वेसेस हो गया, एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन सॉल्ट का यूज तो किया, लेकिन कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, शुगर का यूज भी करते हैं। और इस शुगर से, जैसे जैम में हम शुगर डाल देते हैं, जेलीज में हम शुगर डाल देते हैं, स्क्वेसेस में हम लोग शुगर डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी शुगर जो इसकी जैम की, स्क्वेसेस की या जेलीज की लाइफ भी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल तो आप डालते ही हैं, विनेगर देखा होगा आपने, एसिटिक एसिड इसको बोले थे हम लोग, है ना। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पिकल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं और विनेगर डालते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। पिकल में हम लोग ऑयल डालते हैं, विनेगर भी डालते हैं, जिससे इसकी लाइफ थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कुछ तरीका, एक तरीका ऐसा भी होता बेटा कि बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीटिंग फूड आइटम किल्स माइक्रोब्स, सिमिलरली स्टोरिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जैसे आप लोग सुना होगा आप लोगों ने भी कि कभी भी जैसे जो बासी खाना होता है उसको नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर खाओ भी उसको कभी, तो अगर ऐसा पड़ जाता है कभी जरूरत, तो उसको उबाल अच्छे ढंग से पका के खाओ, अच्छे ढंग से उसको गर्म करके खाओ, है ना। ऐसा कभी भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे गर्मियों में विशेष कर, है ना। जैसे आपने सुबह दाल रखी और शाम को आप आए, आपने सीधे क्या कर लिया, खाना खा लिया, तो दिन के गर्मियों में क्या होता है बेटा कि बैक्टीरिया क्या करने लग जाएगा, आपके खाने में बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है, ठीक है ना। तो इससे बेटर क्या है कि आप लोग, जैसे आपने घर गए, तो उसके बाद तुरंत करके क्या कर दिया, खाना जो घर का जो खाना है आपने घर में बना लिया होगा, उसको क्या कर ले, गर्म कर दिया जाए। तो गर्म करने से क्या होगा, जो आपके फूड जो माइक्रोब्स उसमें माने कि पनप रहे होंगे या ग्रोथ कर रहे होंगे, जिन जो माइक्रोब्स, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो आप आराम से उस भोजन को आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना। अब सिमिलरली, या तो आप क्या करो, उसको कोल्ड में रख दें। तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं सामान को, रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में रखा होगा, हम उसमें डाल देते हैं भोजन को, ठीक है। तो कभी भी जैसे जो फूड है आपका, या तो उसको गर्म करें अच्छे से, या तो उसको कहाँ डाल दें, फ्रिज में रख दें। और फ्रिज में रहने से क्या होगा कि आपका जो फूड आइटम्स है, उसकी थोड़ा सा लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आएगा कि पास्चुरेशन। पास्चुरीकरण इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना। पैस्चुराइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा बेटा, जो आपका मिल्क होता है, जैसे अमूल मिल्क देखा होगा आपने, जो डब्बे वाला पैकेट होता है, ठीक है ना। वो मिल्क बेसिस तक आपने देखा होगा कि 2-3 दिन तक 3 दिन तक, 4 दिन तक वो क्या नहीं होता, खराब नहीं होता है। लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा जो और आपके जो मिल्क होते हैं, वो अगर आप लोग घर में लागे तो अगले दिन ही क्या जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। वो फट जाएगा वो, या उसमें दही जम जाएगी उसमें ना। तो जो अमूल मिल्क होता है, जो पैकेट वाला मिल्क होता है, वो क्यों नहीं खराब होता है, तो वो इसलिए खराब नहीं होता बेटा, क्योंकि वो एक टेक्निक से गुजरा हुआ मिल्क होता है, जिसको हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 सेंटीग्रेड, यानी कि हम मिल्क को पहले क्या करते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, उबालते हैं या गर्म करते हैं। कितने मिनट, कितने सेकंड के लिए, 15 to 30 seconds, ठीक है। एंड देन सडनली चिल्ड इट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड पाजुरेशन। इसके बाद हम तुरंत क्या कर लेते हैं, जैसे हमने उसको गर्म किया 15 से 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, तुरंत फिर उसको क्या कर लेते हैं, चिल्ड कर लेते हैं, यानी कि उसको ठंडे में रख देते हैं। जिससे उसमें जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है बेटा, वो क्या हो जाएगी, स्ट्रैल हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो जाएगी वहाँ पे। अब वो माइक्रोब्स क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम्स के लिए, ठीक है ना। इस प्रोसेस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने किया था, इसीलिए इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको इसको, ये बहुत बड़ी टेक्निक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि पास्चुराइजेशन क्या है। तो व्हाट इज पास्चुराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chill to it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. Thus, this process was discovered by Louis Pasteur. इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। आप फूड को इस प्रकार से ही बचा सकते हैं, आपने उसकी अच्छी सी क्या कर ली, पैकिंग कर ली। आपने देखा होगा, एक तो मिठाई आती है बेटा, आपने मार्केट वाली मिठाई आती है, ठीक है, आपने देखी होगी। अगर आप उस मिठाई को आप लेते हैं, तो वो मिठाई क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अगर आप 5-6 दिन तक अगर वो मार्केट में बनी हुई है, और आप तब उसको घर लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्या खराब है। लेकिन एक मिठाई ऐसा आती है जो बिल्कुल क्या होती है, पैकिंग होती है जिसकी, तो उसके खराब होने के चांस क्या होते हैं, बड़े कम होते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा, जो भी मटेरियल आएगा, जो भी मटेरियल जो पैक्ड होता है, अच्छा पैक होता है, उसके खराब होने के चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सील होता है पूरा। सील होगा तो माइक्रोब्स उसके अंदर नहीं जाएगा, माइक्रोब्स उसके अंदर नहीं जाएगा, तो वो उसको खराब नहीं कर पाएगा, तो काफ़ी दिनों तक क्या हो सकता है, सही रह सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए,
पूरी अच्छी पैकिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा, कभी अचार खाया होगा ना, तो पूरी पैकिंग होती है, देखिए है ना, ऊपर से भी पॉलीथीन लगाया रहता है सब ढंग से। देखिए ये क्या किया है, जेलीज देखो ये, है ना, ये देखिए इस कैसे पूरा तरीके से सील बंद रहता हो, ठीक है ना। by storage and packing, many food items are stored in airtight containers to protect them from microbes। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से हम फूड को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या जाना कि किस प्रकार से फूड को प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, होमवर्क में पास्चुराइजेशन की आपने डेफिनेशन इसमें क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, और देखा होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हमने क्या किया, ये सारे के सारे यूजेज इसके होते हैं, किस प्रकार से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। केमिकल मेथड, बाय यूजिंग सॉल्ट, बाय यूजिंग शुगर, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, है ना, पास्चुराइजेशन, और लास्ट है आपका बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। कल हम इसमें डिस्कशन करेंगे बेटा नाइट्रोजन साइकिल पे। ठीक है, कि किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल रिसाइकिल होती है। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होता है बेटा, प्लांट को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना, ठीक है ना, प्रोटीन उसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर ये। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या करेंगे हम लोग, इस पे कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो ओके बाय।